श्री लक्ष्मी नारायण ठाकुरवाड़ी के प्रांगण में श्रीमद् भागवत कथा के 17वें दिवस में हम सब प्रवेश कर रहे हैं। हम सब कल भगवान के लीला अवतारों की कथा श्रवण कर रहे थे और विदुर जी की जीवन चरित्र का वर्णन श्रवण कर रहे थे। उद्धव जी से विदुर जी का भेंट हुआ है। विदुर जी भगवान श्री कृष्ण के बारे में प्रश्न किए हैं। तब उद्धव जी ने श्री कृष्ण के बाल लीला जीवन में जितना भी लीला किए थे उसके बारे में, उनकी लीला कथाओं के बारे में कहना शुरू कर दी। जिस समय प्रभु की कथा उनके बारे में कहने लगे उस समय उनके आंखों से प्रेम का अश्रु झरझर गिरने लगे। इसी उनकी लीलाओं को याद कर कर भगवान कैसे अपना विवाह किए थे ये सब वर्णन कर रहे हैं कि रुक्मिणी के साथ कैसे भीष्मक राजा भीष्मक के पास रुक्मिणी को हरण करके ले गए। उसके बाद जामवंती के साथ विवाह किए। उसके बाद फिर सत्यभामा से, जो कि सत्राजी के पुत्री थी, उनसे विवाह किए। फिर सत्या से, जो सत्या के पिता की ये शर्त था कि सात बैलों के एक साथ जो नाथ देगा उसी के साथ मैं अपने पुत्री की विवाह करूंगा। और बड़े बड़े राजा भी उस साथ बदमाश बैलों को कोई एक साथ नाचते थे नहीं, मारा ही जाते थे। जो नाचने के लिए जाते थे वो मारा जाता था, लेकिन सत्या के विवाह उसके साथ नहीं होता था। तो भगवान ने उसी दरमियान वहां पर पहुंचे और भगवान सातों बैलों को नाचने के लिए 7 रूप ले लिए। 7 बैल को नाचने के लिए 7 रूप ले लिए और भगवान ने सातों बैलों को नाच करके सत्या के साथ विवाह संपन्न किया। फिर जमुना के साथ विवाह किए, जो सूर्यदेव की पत्नी जमुना है, उनके साथ विवाह किए। फिर मित्रविंदा के साथ विवाह किए। फिर भद्रा के साथ विवाह किए। फिर लक्ष्मणा के साथ विवाह किए। 8 पटरानी के साथ विवाह किए। फिर उसके बाद भगवान ने 16,000 रानी को भौमासुर ने बंदी बना के रखा था। वो त्राही रो रही थी सब। उसको बंदी छुड़ाए और उनको कहना था कि जब 1 लाख स्त्री हो जाएगा तो उसको सबसे शादी करूंगा। वो भौमासुर का इच्छा था कि सभी के साथ मैं एक ही साथ विवाह करूंगा। तो वैसे ही 16,000 अभी जमा हुए थे। सब को खाना में सब युवती को हरण करके लाते थे और उसमें कैद कर देते थे कि एक ही साथ विवाह करेंगे। लेकिन वही सब स्त्री की करुण पुकार भगवान सुने, प्रार्थना स्तुति सुने, तो प्रभु वहां जा करके सभी को छुड़ाए और भौमासुर को वध किए। और उसके बाद फिर 100 उपनिषदों में जो कन्या थी उनको से विवाह किए। यानी 16,000 जो स्त्रियां थी, कुंवारी लड़की थी, स्त्रियां थी, तो जब कैद खाने से जब मुक्त हुए तो कोई भी अपने पिता के पास जाने के लिए तैयार नहीं हुई कि अब तो मैं दूसरे के घर में मैं
इतना दिन तक रहा तो कैसे मुझको ने मेरा पिता स्वीकार करेंगे, न मेरे भाई स्वीकार करेंगे, ना ही मेरा पति स्वीकार करेंगे, कोई स्वीकार नहीं करेंगे। इसलिए मेरी आपके ही साथ मुझे विवाह करना है। सब नारी सब इन्हीं भगवान को ही पति के रूप में स्वीकार किए और भगवान भी उनकी प्रार्थना से उस 16,000 को अपना पटरानी बना करके द्वारकापुरी ले गए। इस प्रकार लीला अवतारों को वर्णन करते हुए अब भगवान रुक्मिणी से जो पुत्र हुआ उसका नाम प्रद्युम्न हुआ, जामवंती से जो विवाह हुआ उनको से सांब हुआ, प्रद्युम्न का पुत्र हुआ अनिरुद्ध। इस प्रकार उनकी लीला अवतारों के वर्णन करते हुए आगे बढ़ते जा रहे हैं। और जब पूर्ण हुआ तो भगवान कहते हैं कि जब अपनी लीला का संवरण करने लगे तो क्या किए कि अपने इच्छा से द्वारकापुरी में संत को भेज दिए, ऋषि मुनि को भेज दिए तो और सब जदुवंशी जितने थे उल्लड़ सब बालक लड़का रहता है, उसी प्रकार वहाँ के 6-7 लड़का मिल करके क्या किए कि ऋषि मुनि संत का कभी परीक्षा लेना नहीं चाहिए। वो संत की परीक्षा लेने गए। क्या परीक्षा लेने गए? शाम जो था लड़का श्री कृष्ण के शाम लड़का था, ये अपने पेट में एक लोहे का ऐसे बना लिए, मैंने कि कपड़ा के नहीं बना लेता है और स्त्री का रूप धारण कर दिए। हमने स्त्री ने साड़ी उड़ी पहन लिए और एक लड़का बन गए, इनको लड़की बना दिए और जाकर बोले कि ये बाबा आप ये तो बताइए कि इसके गर्भ में लड़का है या लड़की है। नहीं, परीक्षा लेने गए कि सही में बाबा है या पाखंडी है, ढोंगी है। लेकिन वहां पर कौन मुनि थे पता है? सबसे गुस्साहा नंबर 1 बहुत क्रोधित होने वाला, इतना क्रोधित होने वाले कि उसका वर्णन नहीं है। अत्रि मुनि के पुत्र हुए जो नाम ऐसे ही भृगु मुनि, हाँ भृगु मुनि लिखिए, वो ध्यान में मग्न थे और उनसे पूछ लिए। पूछने के बाद वो बोले कि मूर्ख, ध्यान किए, बोले मूर्ख तू मेरा परीक्षा लेना चाहता है, जाओ तुम्हारे ये जो बहुरूपिया गर्भ बनाया है इसमें लोहे का मूसल हो जाएगा, तुम्हारे पेट में लोहे का मूसल हो जाएगा। यही लोहे का मूसल पूरे जदुवंशियों का विनाश का कारण होगा। ऐसा श्राप दिए और भगवान की प्रेरणा से दिया, क्योंकि जिस स्थान पर प्रभु रहते हैं तो उनकी इच्छा के बिना कोई कुछ हो सकता है। उनकी प्रेरणा से श्राप मिला। अब जब जैसे ही श्राप मिला, जैसे ही वो पैर पर पड़ गए और वो ऋषि मुनि के आगे पढ़ करके बोले प्रभु हमसे गलती हो गया, भूल हो गया, तो हम आपको पहचाने नहीं, आप हमें
क्षमा कर दीजिए। तो बोले कि अब वाणी तो निकल गया संत के मुख से, अभी मिथ्या तो होगा नहीं, तो कैसे किया जाए? ये इस जो मूसल निकलेगा उसको चूर्ण करके, माने जो निकलेगा उसको चूर्ण करके तुम प्रभात क्षेत्र में सागर में फेंक देना। तो चुपचाप जा करके ये सब पांचों लड़का जो सांप का जो गर्भ था उससे निकाल के, मूसल निकला उसके पेट से, और निकाल के फाड़ के निकाला, और निकाल करके उनको चूर्ण कर दिया, और चूर्ण करके प्रवास क्षेत्र यानी सागर में फेंक दिया। तो क्या हुआ, जो चूर्ण किया उसके बाद ही एक टुकड़ा निकला। ये टुकड़ा बच नहीं जाता है पतला जैसा, वो भी बच गया, लेकिन फिर भी वहां फेंक दिया। तो वही टुकड़ा एक बहेलिया को मिला, और ये जो चूर्ण फेंके तो सैराक नाम का माने एक तल माने कि वृक्ष हुआ, और उस वृक्ष के जब वहां हो गए, आप देखो कि यहाँ पर जब आए वहां से फेंक करके, तब यदुवंशियों में क्या हुआ कि मदिरा पी गया, सब जितना भी था सब मदिरा। वो भगवान श्री कृष्ण के पुत्र था सांब, लेकिन मदिरा पीने में नंबर 1 था। किसी का बात हमेशा पिता के द्वेषी था, पिता से द्वेष रखता था, पिता से ईर्ष्या करता था, पिता से थोड़ा सा भी डरता नहीं था। सांप था तो थोड़ा सा भी डरता, हमेशा उसके विरोध में, भगवान के विरोध में हमेशा रहते थे, हमेशा विरोध में रहते थे सांप। अब बलराम थे जो वहां मना कर दिए द्वारकापुरी में, सांप थी ये मदिरा कोई नहीं पिएगा, लेकिन वो काशी से मंगाते थे मदिरा, मंगा करके वो पीते थे। हाँ, वहां बंद कर दिया गया था, फिर भी मंगा करके पीते। जैसे यहाँ बिहार पर में बंद है तो यूपी से मंगाते हैं नहीं, अभी बिहार में बंद है तो यूपी से। उसी प्रकार भगवान के पुत्र शाम थे जो दूसरे राज्य से मंगा करके इतना मंगा लिए कि जितने भी था द्वारका में सब पी करके मदिरा तू मैं होने लगा। गाली गलौज अपने में सब गाली गलौज होते होते, रात होते होते सब मारा पिट्टी शुरू हो गया। और मारा पिट्टी जब शुरू हो गया तो भगवान श्री कृष्ण बोले कि चलो आज के रात प्रभास क्षेत्र में चले। प्रभास क्षेत्र में सब द्वारकापुर के महापुरुष सब वहीं चल गए। अब वो उससे जो ऐराक नाम का जो पौधा जन्मा था, वो चूर्ण से वो पौधा को खींच के उसी से, और जो खींचता था वो तलवार हो जाता था। वो पौधा को खींचता था, हाथ में आते ही तलवार हो, मैंने जो पौधा को खींचे वो तलवार हो जाए। वही तलवार से एक दूसरे को मारपीट होने, ऐसे ही मारपीट होते होते पूरे द्वारकावासी यदुवंशी अपने आपस में, जैसे बांस के जंगल में बांस की लकड़ से बांस की जंगल अपने आप जल जाता है, उसी प्रकार यदुवंशियों के आपस में तू मैं, और आपस की लड़ाई में पूरे यदुवंशियों का विनाश हो गया। इस प्रकार उद्धव जी कथा कहे किनको? विदुर जी को, और बोले कि प्रभु एक वृक्ष के पास, एक पीपल के वृक्ष के पास जाकर के बैठ गए। कैसे? शयन किए दाएं पैर पर बायां
पैर चढ़ा करके सो गए, चिंतन में सो गए। उसी समय सोए हुए में एक बहेलिया उधर से आया, तो जब बायां पैर पर दायां पैर चढ़ा हुआ है तो उनके तलवा दूर से दिखाई दिया कि कोई हिरन है, कोई हिरन है। दूर से वो बहेलिया को क्या दिखाई दिया? हिरन है। वहीं से बाण मारा, उस तलवा में लगा, उस बाण लगा। तो पहले भगवान बोले कि मारा कौन, उसको बुलाओ। वो बहेलिया को बुलाए, उस बहेलिया के लिए पहले पुष्पक विमान मंगाए और उसको बैकुंठ पहले भेज दिए। बोले कि भाई हमको तुमको ये जो बैर था तुमको हमको पर कर्जा चढ़ गया था। तो बहेलिया कौन था? पूर्व जन्म में बाली था। उस बाली को यही श्री राम बन के छिप करके मारे थे, इसलिए इन पर कर्जा चढ़ गया था। और वही बहेलिया यहाँ पर भगवान को दूर से ही बिना देखे जाने मारे, छिप कर ही मारे। तो बोले कि हम दोनों का कर्जा खत्म हो गया, अब तुमको हम पर कर्जा नहीं है। अब तुम जाओ, पहले पुष्पक विमान से भगवान बैकुंठ उनको भेजे, तब वो अंतर ध्यान हो गए। भगवान अब अंतर ध्यान होने से पहले उद्धव जी से बोले थे कि हे उद्धव, मेरा एक भक्त है विदुर, जिसे तुम जो मैं ज्ञान दे रहा हूं भागवत ज्ञान, उस विदुर को किसके पास भेजना? मैत्रेय मुनि के पास। उसे मैं ज्ञान दिया हूं, उसी के पास भेजना। इसलिए हे विदुर, तुम जाओ मैत्रेय मुनि के पास जाओ, वो जो आत्म तत्व का ज्ञान दिए थे वो उन्हीं के पास मिलेगा। हमको तो बोले थे कि तुम बद्री का आश्रम चल जाना। क्यों? क्योंकि 7 दिन के अंदर ये द्वारकापुरी जल में डूब जाएगा। क्योंकि जिस समय हमें यहाँ से त्याग मेरा होगा धरती पर से, क्योंकि मेरे बल से ही यहाँ है द्वारकापुरी दिखाई दे रहा है। हम नहीं रहेंगे तो द्वारकापुरी नहीं दिखेगा, 7 दिन के अंदर डूब जाएगा। तो हमको तो बद्रिकाश्रम भेज दिए। और मैत्रेय बोले आपको याद किए थे कि मेरा भक्त विदुर है, उसे आत्म तत्व का बोध कराना है, इसलिए उसे मैत्रेय जी मुनि के पास भेजना। तब वहां से ये चल गए बद्रिकाश्रम और विदुर जी मैत्रेय मुनि के पास गए और मैत्रेय मुनि जी से प्रश्न किए। तब वही सृष्टि, मैंने भागवत धर्म में जो सृष्टि वर्णन है, वो सृष्टि वर्णन भगवान मैत्रेय जी किनको सुनाए? विदुर जी को। कैसा सृष्टि हुआ है ये बता रहे हैं कि सबसे पहले क्या था? निर्जन ही निर्जन था। क्या था? कुछ नहीं था। तो भगवान ने अपने मन में संकल्प किए, तो उस संकल्प से उनके शरीर से नार की उत्पत्ति हुई। नार मतलब जल, नार मतलब जल, मैंने जल में, वही जल में वो शयन किए। शयन करने के बाद उन्हीं के संकल्प से कमल का प्रादुर्भाव हुआ। कमल बहुत दूर तक गए, वहीं से ब्रह्मा जी का उत्पत्ति हुआ। ब्रह्मा जी को उत्पत्ति होने के बाद भी उन्हें पता नहीं चला कि हमको उत्पन्न करने वाला कौन है। तो कमल के डंठल से घुस करके, पंखुड़िए से घुस करके नीचे तक गए, लेकिन हजारों वर्ष तक ढूंढे, लेकिन उनका पता नहीं चला। तो वही तप करने के लिए बोले और तप 4 वर्ष तक तप किए हैं। तो तप से ही भगवान का उनके सामने प्रकट हुआ है। और वो बोले कि हे ब्रह्मदेव, मैं तुम्हें जिस कार्य के लिए मैं उत्पन्न किया हूं वो तुम करो। तो सबसे पहले ब्रह्मा जी ने जब प्रकट किए हुए तो ब्रह्मा जी स्तुति किए
ब्रह्मा जी अद्भुत स्तुति किए हैं, उस स्तुति को श्रवण करना चाहिए। ऐसा स्तुति किए हैं कि कहते हैं ब्रह्मा जी ने कहा, प्रभु आज बहुत समय के बाद मैं आपको जान चुका हूं। कहते हैं भगवान ब्रह्मा जी नारायण को कि आज बहुत समय के बाद मैं आपको जान चुका हूं। अहो कैसे दुर्भाग्य की बात है कि देहधारी जीव, समझने की बात है, ज्ञान की बात है, स्तुति इनका रहता है मर्मज्ञ। देहधारी जीव आपके स्वरूप को नहीं जान पाता। ये देहधारी हम सब हैं जो आपके स्वरूप को नहीं। कौन बोल रहे हैं? ब्रह्मा जी बोल रहे हैं। भगवान आपके सिवा और कोई वस्तु नहीं है, कोई वस्तु नहीं है, सब असार है। जो वस्तु प्रतीत होती है वह भी स्वरूपतः सत्य नहीं है, क्योंकि माया के गुणों के क्षुभित होने के कारण केवल आप ही अनेक रूपों में प्रतीत होते हैं। आपके सिवा कोई नहीं है। देव आपको चित्त शक्ति के प्रकाशित रहने के कारण अज्ञान आपसे सदा ही दूर रखता है। आपका यह रूप जिसके नाभि कमल से मैं प्रकट हुआ, आपका ये जो रूप है जिसकी नाभि कमल से मैं प्रकट हुआ, ब्रह्मा जी बोल रहे हैं, सैकड़ों अवतारों का मूल कारण है। इनका कितना अवतार हुआ उसको कोई जान नहीं सकता है। इसे आपने सत्पुरुषों पर कृपा करने के लिए ही पहले पहल आप प्रकट किया है। सबसे पहले आप किसके सामने प्रकट किए हैं? ब्रह्मा जी के सामने अपना रूप को, क्योंकि उनसे पहले कोई है ही नहीं था। परमात्मा आपका जो आनंद मात्र भेद रहित अखंड तेजोमय स्वरूप है, कैसा रूप है? आनंद मात्र, यानी उनको आनंद ही आनंद कहता है, यानी सुख नहीं कहता है। उनका स्वरूप कैसा है? आनंद। देखो श्री कृष्ण का जन्म हुआ तो वहां क्या कहा गया? नंद के श्री कृष्ण जन्म लिए, क्या कहा गया है? नंद के आनंद, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, आनंद से संबोधन किया गया। इनका स्वरूप ही आनंद ही आनंद है, सुख नहीं, आनंद है। नहीं, ये आनंद स्वरूप है, यानी अखंड तेजोमय स्वरूप है। इनका स्वरूप खंडित नहीं हो सकता, उसे मैं इससे भिन्न नहीं समझता। इसलिए मैंने विश्व की रचना करने वाले होने पर भी विश्व अतीत आपके इस अद्वितीय रूप को ही शरण ली है। इस रूप को ही मैं, ब्रह्मा जी जब शरण ले रहे हैं तो हम सब आप ठाकुर जी के शरण में ब्रह्मा जी जब जा रहे हैं, कहते हैं ब्रह्मा जी कि हे विश्व कल्याणमय, ठाकुर जी कह रहे हैं हे विश्व कल्याणमय, मैं आपका उपासक हूं। क्या कहते हैं? मैं आपका उपासक हूं। उपासक का मतलब क्या होता है? उप मतलब निकट, उप मतलब निकट, आपके आराधना करने वाला। उपासक उसी को होता है आपको चाहने वाला। आपने मेरे हित के लिए मुझे ध्यान में अपना यह रूप दिखलाया है। जो पाप आत्मा, कहते हैं जो पाप आत्मा विषय आसक्त जीव है, जो विषयों में हमेशा लीन रहता है, वे ही इसका अनादर करते हैं। जो विषय वासना में रहता है वो प्रभु को क्या जाने, इनकी लीला को उनके हृदय में रह ही सकते हैं। उन्हीं के हृदय में जाते हैं जो विषय से मुक्त है, जिसका चित्त शुद्ध है, विशुद्ध है। मैं तो आपकी इसी रूप को मैं बार बार नमस्कार करता हूं। मेरे स्वामी, ब्रह्मा जी कहते हैं मेरे स्वामी, जो लोग वेद रूप वायु से लाए हुए आपके चरण रूप कमल कोश की गंध को अपने कर्णपुट से ग्रहण करते हैं, यानी आपका जो गुणगान है कर्ण को, मैंने कानों से जो
ग्रहण करते हैं, उन अपने भक्तजनों के हृदय कमल से आप कभी दूर नहीं होते हैं। किसके हृदय कमल से दूर नहीं होते हैं? जो आपके गुण, लीला, अवतार, प्रभाव है न श्रवण करते रहते हैं। जब तक पुरुष क्या कर रहे हैं, ध्यानपूर्वक सुनिए, जब तक पुरुष आपके अभयप्रद चरणाबिंदु का आश्रय नहीं लेता है, कि जब तक प्रभु के चरणों का आश्रय नहीं, जो अपने आप को उनके चरणों में समर्पण नहीं कर लेता है, तभी तक जब तक उनके शरण में नहीं गए ना, तभी तक क्या होता है, तब तक उसे धन, घर और बंधुजन के कारण प्राप्त होने वाले भय, शोक, लालसा, दीनता और अत्यंत लोभ आदि सताते हैं। ये सब सताते हैं कब? जब तक कि उनके शरण में नहीं जाते हैं। तो हमको ये चाहिए, हमको वो चाहिए, कभी हमको ये चाहिए, है ना, संतुष्टि नहीं है। और इनके शरण में जाने के बाद वो वैराग्यवान हो जाता है, विरक्त हो जाता है संसार से यानी संबंध विच्छेद हो जाता है और परमात्मा से संबंध ले लेता है। और तभी तक उसे मैं और मेरा, यानी मैं शरीर हूँ और शरीर से संबंधी को ये मेरा पत्नी है, मेरा पुत्र है, मेरा धन है, मेरा मकान है ना, मेरा जमीन है, ये होता है तब तक जब तक कि प्रभु के शरण में नहीं जाता, उनके चरणों का आश्रय नहीं लेता है, तभी तक ये सब उन्हें दिखता है। जो दुख का एकमात्र कारण है, दुख का एकमात्र कारण क्या है? मैं और मेरापन। अच्छा देखिए, मैं और मेरापन भगवान दिखाए हैं कहां पर पता है? भगवान साक्षात दिखाए हैं कहां? जिस समय यशोदा मैया श्री कृष्ण को पकड़ करके उखल में बांध रहे थे, उस समय क्या हो रहा था? बांध तो रहे थे, रस्सी लाते थे, लेकिन 2 अंगुल छोटा हो जाता था। बड़ा बड़ा रस्सी लाते थे, लेकिन उनको कमर में बांधते बांधते आते थे 2 अंगुल छोटा। मैंने पूरे गोकुल का जितना रस्सी था सब जोड़ दिए, लेकिन फिर भी 2 अंगुल, ज्यादा नहीं छोटी होता था, 2 अंगुल, इतनी छोटा ही होता था, बस 2 अंगुल। क्यों छोटा हो रहा था? क्योंकि यही 2 अंगुल है मैं यानी अहंकार, मेरा यानी ममता। जिसके पास अहंकार है, घमंड है, जिसके पास ममता है, उससे हम बनते, भगवान कहते हैं वो हमको कभी पा नहीं सकता, हमको बांध नहीं सकता। मैं उसके बंधन में बनता हूं जो पूर्ण समर्पण हमको कर दिया है, अपने आप को हमको, मैंने न किसी के प्रति ममता है उसको, न किसी अपने शरीर के प्रति मैंपन है, तब मैं उससे बनता हूं। बोलते हैं मैया तुम में भी मैं और मेरापन है, मैं बांध ही दूंगी तुमको, आज बांध कर ही। ये अहंकार है, ये अहंकार है, यही अहंकार और ममता के कारण वो उखल में बंध नहीं रहे। तो अंत में क्या किए? मैया मैं बांध लूं, उखल में बांध लूं, तुम हार गई हो तो बोले हाँ मैं हार गई हूं। भगवान मैंने हारने का मतलब क्या हुआ? समर्पण हो गए। हारने का मतलब क्या हुआ? तुम जो करोगे अंतिम में उस वही समर्पण प्रभु से मिलाता है। जब तक समर्पण भाव नहीं है, जब तक उनके पास अधीनता, उनकी अधीनता नहीं है, तब तक कोई उपाय नहीं है, भगवान बनते नहीं है। भक्तों के अधीन है, भक्त समर्पण भाव से नहीं कहा जाता। यहां पर एक दिए थे, एक वहां सत्यभामा, नारद जी खरीद लिए थे श्री कृष्ण को, खरीद लिए थे श्री कृष्ण को, समझे? तो खरीदने के बाद लेके जा रहे थे, तो फिर समझाने के बाद रुक्मिणी जी सत्यभामा जामवंती कहे कि नारद जी अच्छा ठीक है,
आप खरीद लिए, लेकिन आप इनके बदले कुछ ले लीजिए और हमको श्री कृष्ण को। तो बोले ठीक है, जितना भी है हीरा जवाहरात है सब चढ़ा दीजिए एक पलड़ा पर, और एक पलड़ा पर श्री कृष्ण को चढ़ा दीजिए। तो एक पलड़ा पर जितना भी द्वारका में था मूल्यवान वस्तु, मूंगा मोती हीरा जवाहरात सब चढ़ा दिए। अब भगवान एक तरफ, फिर भी ये इनका पलड़ा, क्योंकि त्रिलोकीनाथ हैं, सबका भार लेके बैठे हुए हैं, तो कहाँ से झुक सकता है। तब रुक्मिणी बताए हैं, सतभामा का अहंकार तोड़ने के लिए किया गया है। तो रुक्मिणी बताए हैं कि हे तुम एक तुलसी दल ले लो, तुलसी दल ले करके उस सोना जवाहरात है उस पर सिर्फ एक तुलसी दल डाल दो, तो ही उनको तुलसी दल जाके सिर्फ एक तुलसी दल डाले हैं, पलड़ा बराबर हो गया। यानी भगवान कहने का मतलब है कि हमको कोई अहंकार से, कोई सांसारिक वस्तु से बराबर तोल नहीं सकता। हम प्रेम भाव के, बोले कि एक भाव से एक तुलसी दल चढ़ा दो, हम उसी में बिक जाते हैं, उसी में हम बिक जाते हैं उन्हें, लेकिन भाव से होना चाहिए, अहंकार और ममता से नहीं। भगवान बार बार ये चेताते हैं कि कोई अगर हमको दबाव करके कहेगा कि ये कर लो, दुर्योधन दबाव करके कह रहा था कि तुम हमको भोजन कर लो मेरे पास हो, लेकिन भोजन वही किए जहां पर इनकी इच्छा था। प्रभु ठाकुर जी अपने से रिझते, कोई जबरदस्ती उनको रिझा नहीं सकते। जाने कौन गुण पे दयानिधि रीझ जाते हैं, ठाकुर जी अपने गुण से रिझते हैं। तो वही भगवान कह रहे हैं कि जो लोग सब प्रकार के अमंगलों को नष्ट करने वाले आपके श्रवण कीर्तन आदि प्रसंग से इंद्रियों को हटाकर लेश मात्र विषय सुख के लिए दिन और मन ही मन ललायित होकर निरंतर दुष्कर्म में लगे रहते हैं, यानी कि सत्कर्म जो नहीं करते हैं, जो विषय वास्ता में ही संसारिक वस्तु में लगे रहते हैं, उन बेचारों की बुद्धि देखने दैव ने हर लिया। उनकी बुद्धि कौन है? दैव ने हर लिया, जो संसार में फंसे हुए हैं। बस वही हमको अच्छा लग रहा है, वही सत्य है। उसकी बुद्धि कौन हर लिए है? दैव ने हर लिए। भगवान जिसको अच्छा नहीं लगते, ये हम नहीं बोल रहे हैं, ये कौन? ब्रह्मा जी स्तुति में कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? उन बेचारों की बुद्धि, उन बेचारों की बुद्धि देव ने हर ली है। किनकी? जो लोग सब प्रकार के अमंगलों को नष्ट करने वाले आपके श्रवण कीर्तन आदि प्रसंगों से इंद्रियों को हटाकर, यानी ये श्रवण प्रसंग है, इसमें इंद्रियां को नहीं लगाता है, लगा रहा है कहाँ? संसार में, विषय वास्ता में लगा रहा है ने, धन दौलत में लगा रहा है, स्त्री पुत्र है ने, मकान दुकान में लगा रहा है ने, लेश मात्र विषय सुख के लिए दीन और मन ही मन लालायित होकर, माने कि विषय सुख में लगे हुए रहते हैं, निरंतर दुष्कर्मों में लगे। जो दुष्कर्म में, यानी कि इसके लिए क्या करते हैं? बेईमानी करते हैं, झूठ बोलते हैं, उसको मारते हैं, उसको डकैती करते हैं, है ना, दुष्कर्म में लगे रहते हैं, उनके लिए क्या है? वो बेचारों की बुद्धि दैव ने हर ली है। अच्युत, भगवान कहते हैं अच्युत उरुक्रम, इस प्रजा की भूख प्यास बात पीत कफ सर्दी गर्मी हवा और वर्षा से परस्पर एक दूसरे से तथा काम अग्नि से दुस्सह क्रोध से बार बार कष्ट उठाते देखकर मेरा मन बड़ा खीन हो गया। ऐसे विषयी मनुष्यों को देख करके हमको भी दया आता है, मेरा खीन हो गया है मन। जब तक मनुष्य, कहते हैं जब तक मनुष्य इंद्रिय और विषय रूपी माया के प्रभाव से आपसे अपने आप को भिन्न देखता है, यानी उसमें जो रहेगा, तो भगवान कहते हैं दो में से एक ही हमको देखेगा,
या तो संसार को देखो या तो हमको देखो। एक म्यान में दो तलवार नहीं रहता है। जहां राम है वहां काम वासना नहीं, जहां काम वासना है वहां राम नहीं। बस ये इनका नियम है कि हमको चाहो या संसार को चाहो, तुमको मर्जी है कि किसको तरफ रहता है, लेकिन एक ही को रहेगा। यस, दोनों एक जगह चाहोगे तो दोनों के रखने के लिए, तो तुम उनको पकड़ोगे तो ये दूर हो जाएंगे, इनको पकड़ोगे तो वो तो एक ही को रखना है। ठाकुर जी कहते हैं कोई एक को पकड़ो, या तो संसार को पकड़ो या तो हमको पकड़ो। जब तक उसके लिए इस संसार चक्र की निवृत्ति नहीं होती, यद्यपि यह मिथ्या नाना प्रकार के दुखों से में डालता रहता है। ये क्या संसार दुखों में डालता है। दुखों में डालने का मतलब है धन चोरी हो गया तो उसके लिए रोबो, पुत्र नहीं है तो उसके लिए रोबो, या पुत्र हो करके मर गया उसके लिए रोबो, पोता हो करके मर गया उसके लिए रोबो, पिता मर गया उसके लिए रोबो, भाई मर गया उसके लिए, दुख के कारण। ये क्या संसार दुख के सिवा। और ये सत्य बात है कि जो मिला है, जो तुमको पास मिला है, वो एक दिन बिछड़ेगा जरूर। जिसका योग हुआ है उसको वियोग निश्चित है, को रोक नहीं सकता। जिस प्रकार नदी में धारा जब चलते रहता है तो एक कंकड़ दूसरे कंकड़ से मिलता है, उस कंकड़ एक दूसरे से फिर बिछड़ के धारा के प्रवाह से कहां कहां चला जाता है। उसी प्रकार संसार में है, जब जब दादा आता है, दादा रहता है न, पोता होता है तो दादा गुजर जाता है, फिर उसका पुत्र होता है, ये उनको पिता गुजर जाते हैं। यानी एक मिला तो दूसरा बिछड़ गया। यही है, मैंने योग हुआ है, मिलन हुआ है तो उसका बिछोड़ना निश्चित है। अब बिछोड़ने का कारण यही है दुख। बिछुड़ेगा तो उसे दुख। दुख किसको होता है? जो हमको कहने का मतलब आज हम गरीब हैं, है ना, हमको धन करोड़ों में आ गया, करोड़ों में आज धन आ गया और एक अकस्मात ऐसा हुआ कि वो धन गायब, कोई कारण से गायब हो गया, तो क्या हुआ? दुख के कारण। वही दुख के कारण है, मिलना फिर बिछड़ना, मिलना बिछड़ना, यही दुख का कारण। देव औरों की तो बात ही क्या, जो साक्षात मुनि है। औरों की तो जो मुनि का मतलब क्या होगा? अरे समझो, योगी किसको कहते हैं? जो योग करता है उसको कहते हैं योगी। मुनि किसको कहता है? जो मौन रहता है, मौन होकर के साधन करता है, साधना करता है, मौन होकर जो हमेशा मौन रहता है उसको कहता है मुनि। मौन होकर के क्या, जिसका परमात्मा के स्वरूप में, स्वरूप को चिंतन करते रहे, मनन करते रहे, मनन करते रहे, चिंतन करते रहे मौन रूप से, उसी को कहते हैं मुनि। कहते हैं जो साक्षात मुनि हैं वे भी यदि आपके कथा प्रसंग से विमुख रहते हैं तो उन्हें संसार में फंसना पड़ता है। क्या कह रहे हैं? जो मौन होकर साधना करते रहते हैं दिन रात, लेकिन वो भी अगर आपके कथा प्रसंग नहीं सुने, लीला अवतार नहीं सुने, वो भी संसार में फंस जाते हैं। क्योंकि मन ऐसा है कि एक तरफ छोड़ेगा तो दूसरा तरफ अपने आप लग जाएगा। क्या अच्छा काम में लगा हुआ है तो ठीक है, अच्छा काम में हटा तो मन वहां टिकेगा नहीं, कहीं ना कहीं वो लग ही जाएगा। वो इसलिए कहा जाता है कि मन को कभी खाली मत छोड़ो, किसी की न किसी चीज में, अच्छे चीज में लगाए रखो। अगर मन को खाली छोड़ोगे तो गलत जगह ऑटोमेटिक लग जाएगा, उसको लगाने की जरूरत। मन चंचल होता है, कहते हैं मन को खाली कभी छोड़ना नहीं चाहिए, कभी फ्री छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि मन ऐसा चंचल है कि फ्री छोड़ोगे तो गलत में लग जाएगा। वे दिन में अनेक प्रकार के व्यापारों के कारण विक्षिप्त चित्त रहते हैं, रात्रि में निद्रा में चित्त पड़ जाता है। क्या कहते हैं?
संसारी लोग क्या कहते हैं, रात्रि में नींद में रहते हैं। क्या कहते हैं, रात्रि में। उस समय भी तरह तरह के नोटों के कारण क्षण क्षण में उनकी नींद उठती रहती है, नहीं सोचते रहता है हम ये करेंगे वो करेंगे, है न। तथा दैववश उनकी अर्थ सिद्धि के लिए सब भी उद्योग विफल हो जाते हैं। तो जो चाहता है, कहते हैं कि भगवान कहते हैं मनुष्य जो चाहता है वो होता नहीं, जो हम चाहते हैं वो होता है। तो कहते हैं कि हम जो चाहते हैं वही होगा जो हम चाहते हैं जो तुम करो, जो हम चाहते हैं जो तुम करो, और जो तुम चाहते हो जो अपने आप होगा, अपने आप होगा। यानी कि सत्कर्म में नित्य निरंतर स्मरण भजन में हमेशा अपने कर्मों में लगे रहो, लेकिन सत्कर्म में लगा, अच्छे कर्मों में लगा रहो, यानी नीति के अनुसार, शास्त्र के अनुसार रहो। अपने मनमानी ढंग से रहोगे तो तुम्हारा काम चाहने के बाद भी नहीं होगा, क्योंकि भगवान कहते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तुम कर्म करने का अधिकारी हो, फल तुम्हारी इच्छा के अनुसार नहीं मिलेगा, फल तो मेरे ही इच्छा के अनुसार मिलेगा। तुम सिर्फ कर्म कर सकते हो, फल देना न देना मेरा काम है। ये गीता में लिखा हुआ, हम नहीं कर रहे हैं। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। भगवान श्री कृष्ण बोले कि तुम कर्म करने का है, तुम कामना नहीं कर सकते हो कि हम जो कर्म कर रहे हैं वो पूरा होगा ही होगा। ये मेरे बच्चों, तुम अपना सिर्फ कर्म करते जाओ, तुम कर्म करते जाओगे, उसके अनुसार उसका फल मैं दूंगा, तुम्हारे इच्छा के अनुसार फल नहीं। गीता में लिखा हुआ, गीता में शाश्वत हर मंत्र सत्य है, कोई भी वचन, क्योंकि वो किनके मुखारविंद से निकला है, भगवान श्री कृष्ण के मुखारविंद से, उनकी मुखारविंद से निकली हुई कोई भी वचन असत्य नहीं होता है। इसलिए जो भी प्रभु कहते हैं, भगवान कहते हैं कि जो मैं कहता हूं वो करो, जो मैं करता हूं वो कभी मत करना। नाथ, ब्रह्मा जी कहते हैं नाथ, आपका मार्ग केवल गुण श्रवण से ही जाना जा सकता है। गुण श्रवण, आपके गुणगान से ही जाना जा सकता है, उसी से आप प्रसन्न होते हैं। आप निश्चय ही मनुष्यों के भक्ति योग के द्वारा परिशुद्ध हुए हृदय कमल में निवास करते हैं। पुण्य श्लोक प्रभु, आपके भक्तजन जिस जिस भावना से आपका चिंतन करते हैं, उन साधु पुरुषों पर अनुग्रह करने के लिए आप वही रूप लेकर आते हैं। जिस रूप में भक्त आपको चिंतन करता है, उस रूप में आप अपने आप आ जाते हैं। आप सोच लीजिए कि एक मुसलमान ने चिंतन किया कि ठाकुर जी के बचपन का जूता नहीं है न, अब जूता लेकर गए कहाँ गए? वृंदावन, बिहारी, बाके बिहारी के पास, पूछते हुए कि ये नन्हा सा बालक कहाँ मिलेगा। ये सोचिए, बालक का रूप का चिंतन किए हुए, बालक का रूप के चिंतन किए, पूछते हुए चले गए कहाँ? वृंदावन। और द्वार पर गए जूता लेकर के, तो वहां के ब्राह्मण पंडा अंदर घुसने नहीं दिए, लेकिन फिर भी भक्त उन जाति से नहीं करते हैं, वो भाव के भूखे हैं। कौन है उसको नहीं देखते हैं, जाति से मतलब ही नहीं है, भाव के भूखे हैं। तो रात भर वो वहां द्वार पर खड़े रहे, सीढ़ी पर रहे, लेकिन सवेरे होते ही भोरी वो खन खन उनका पायजेब का आवाज, क्योंकि सामने आ गए, और आए कहाँ से? गोकुल से, और वो काटे काटे पैदल। अरे जिस भाव से ये स्मरण किए थे, मैंने बालक रूप को, तो बालक रूप तो गोकुल में रहते थे, तो गोकुल से काटे काटे उनके पैर लहूलुहान हो गया था। सोचिए, यही बोल रहे हैं कि जिस भाव से भक्त आपका चिंतन करता है, मनन, उसी भाव में
उसी रूप में आ पाते हैं। ऐसे भक्त मेरे प्रभु हैं। इस प्रकार भगवान स्तुति किए, ब्रह्मा जी स्तुति करने के बाद इनको वरदान दिए, और वरदान देने के बाद ये सृष्टि करना आरंभ किए। तो सबसे पहले सृष्टि में क्या हुए कि इनका जन्म हुआ, सनक सनंदन सनत कुमार सनकादिक, ये 4 गो हुए। उनके बाद क्या हुआ, फिर 10 गो के जो पहले मानस पुत्र होते थे, किसी के स्त्री से जन्म नहीं, ब्रह्मा जी के मानस पुत्र कौन कौन हुए, अंगिरा, मारीची, अत्रि, हवीरुहु, भृगु, वशिष्ठ, पुलस्त, पुलोमा, क्रतु, अथर्वु, नारद, यानी 10वां में नारद जी। सब अंग से हुआ है, माने उनके कोई गोद से हुआ है, कोई आँख से हुआ है, कोई नाक से हुआ है, कोई मुख से हुआ है, कोई हाथ से हुआ है, कोई कमर से हुआ है, कोई नाभि से हुआ है, कोई पेट से हुआ है। ब्रह्मा जी के हर अंग से जन्म हुआ है 10 को। और नारद जी का जन्म कहाँ से हुआ है, गोद से, ब्रह्मा जी के गोद से, किसी के गर्भ से जन्म नहीं हुआ। तब फिर ये क्या हुए, इनको से एक उत्पत्ति हुआ, किनका, एक सुंदर स्त्री का, जिसका नाम है माता सरस्वती। माता सरस्वती का इन्हीं से जन्म है, ब्रह्मे जी से। इतना सुंदरी थी कि जन्म होते ही ब्रह्मे जी ही उनको पीछे लोहा गए। अब ब्रह्मे जी जा रहे थे उनके पीछे पीछे, तब यही सब पुत्र थे जो धिकारे कि आप कैसे हैं जो अपने पुत्री के पीछे पीछे जा रहे हैं। तब उनको लज्जा आया तो वो अपना शरीर को नष्ट कर दिया, इन्हें नष्ट करके फिर दूसरा ब्रह्मा जी का जन्म हुआ है। तब फिर वो सरस्वती माता से ही उन्हीं का विवाह हुआ है। फिर क्या हुआ, फिर आगे सृष्टि के लिए तो गए थे। फिर इनके दाहिना अंग से इनका मनु जी का जन्म हुआ, दूसरा अंग से शत्रुपा का, मनु और शत्रुपा का जन्म हुआ। उसी समय से उन्हें स्त्री पुरुष के मिलन से सब बालक जन्म ले लगा। तो मनु शत्रुपा के कितने हुए, 3 पुत्री हुए और 2 पुत्र हुए। तब पहली जो पुत्र हुए वो तानपाद, दूसरा प्रियव्रत, और 3 कौन हुए, पुत्री हुए कौन, अब आकुति, देवहूति, प्रसूति, 3 गो पुत्री हुए। इस प्रकार इनका सृष्टि वर्णन हुआ। सृष्टि वर्णन करके अब कल किनको से किससे विवाह हुआ है इसका वर्णन किया जाएगा कल, है न। प्रेम से श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, आनंद कंद भगवान की जय। श्री माधव भागवत महापुराण।